जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप सीखने वाले हो द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2। आपने दोस्तों अभी तक सीख लिया था कि आखिर द्विघात समीकरण बनता कैसे है और ये द्विघात समीकरण होता कैसे है। फिर मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि दोस्तों हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को हम ये देखेंगे कि दोस्तों द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है और दोस्तों द्विघाती सूत्र क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं कि दोस्तों द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करोगे, अपनी किताब खोलिए, एनसीईआरटी की बुक को खोलिए और उसमें प्रश्नावली 4.2 के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं आपकी प्रश्नावली 4.2 का जो देखिए आपको दिख रही होगी, आपकी प्रश्नावली 4.2 ही है। यहाँ पर जब आप ये देखोगे तो दोस्तों आपको दिखेगा कि उदाहरण में इसमें दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मूल ज्ञात करना होगा। किस विधि से? द्विघात मतलब कि गुणनखंड विधि से। पहला समीकरण दिया है आपको x² माइनस 3x माइनस 10। पहला क्या है ये दोस्तों है x²। क्या है? x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। दोस्तों पहले हम देखेंगे ये द्विघात समीकरण है। चर की जो अधिकतम घात है 2 है और बराबर 0 के भी है। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं साथियों गुणनखंड विधि से। बस बहुत ही, अगर दोस्तों कोई सिंपल विधि है तो बस यही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हो जाएगा। देखिएगा ये जो x², देखो पहले क्या होता है, आपको पहले पद का गुणा अंतिम पद में करना होता है। यहाँ पर पहले हम दोस्तों x का गुणा अगर आप 10 में करोगे तो 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा है। अब 1 का गुणा 10 में करोगे तो 10 ही रहेगा ना। तो आप क्या करो, पहले वाला जो पद है उसको x² जैसा है वैसा ही चिपका दो। चिपका दिया सर आपने। आगे क्या करना है, माइनस का चिन्ह जैसा है चिपका दो, जौन सा चिन्ह हो वही चिपका दो। अब देखो आपको क्या करना है, जो ये लास्ट वाला पद है यानी जो लास्ट वाली संख्या है उसको पकड़ के उसके 2-3 लगा के यहाँ पर रख लेना है। अब ये संख्या 10 मिल गई आपको। अब इसके 2 दोस्त ढूंढने हैं। 10 के कितने दोस्त ढूंढोगे? 2 दोस्त, समझिएगा। अब आपको ये जो 10 संख्या यानी लास्ट वाले पद में जो संख्या होती है जो कि XYZ नहीं हो सकती, कोई अचर ही होगा, तो उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको वो 10 संख्या ढूंढनी है यानी जो 10 संख्या होगी। अब आपको इसके 2 दोस्तों को ढूंढना है। कितने दोस्तों को? 2 दोस्तों को। जब आप इसके 2 दोस्तों को ढूंढोगे तो आपको वो दोस्त क्या मिलेंगे, वैसे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो समझोगे। आपको कितने दोस्तों को लेना है? इसके 2 दोस्तों के। वो 2 दोस्त ऐसे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो यानी वो दोनों दोस्तों को अगर हम घटाएं तो 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 यानी 3 आना चाहिए। फिर से समझिएगा, आपको लास्ट वाली संख्या लेनी है। लास्ट वाली संख्या क्या? आपकी 10। अगर यहाँ पर 2 होता तो आप 10 दूनी 20 लेते तो आपकी लास्ट संख्या 20 हो जाती। चूंकि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 10 ही रहेगा। तो आपका लास्ट वाली संख्या जो मिली वो आपको 10 मिली। मैंने बताया जैसे ही आपको 10 मिल जाए तो आपको क्या करना है, उस 10 के 2 साथियों को लेना है। कितने साथियों को लेना है? 2 साथियों को। अब आप जब 2 साथियों को लोगे तो वो कैसे लोगे, देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है? माइनस का। और इससे आगे जो संख्या होगी वही हमें लाना होता है। यानी अगर यहाँ पर माइनस लिया है तो हमें वो 2 दोस्त ऐसे लेने होंगे अगर जिनको माइनस कर दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाए। यानी वो 2 संख्या हमें ऐसी लेनी होंगी जिनका अगर हम माइनस करें तो 3 प्राप्त हो जाए, अगर उनका गुणा करें तो 10 प्राप्त हो जाए। अब आप सोचिए कि वो संख्या कौन सी है। तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके ज्यादातर बच्चों में जो आएगी संख्या कौन कौन सी आएंगी, तो वो दोस्तों आएंगे आई होप 5 और 2। कितने आएंगे? 5 और 2। क्योंकि अब जब 5 इंटू 2 करोगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 10। अब आप 5 में से 2 घटा दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। यानी आपको दोस्त मिल गए। जैसे ही दोस्त मिल जाए तो अपना कोष्टक स्टार्ट कर दो और यहाँ पर लिख दो 5 माइनस 2। अब ये जो x है वैसा ही यहाँ पर चिपका दिया दोस्तों, माइनस 10 को वैसा ही चिपका दिया, बराबर 0 के कर दिया। अभी तक बताइए हमने कुछ किया? कुछ नहीं किया, बस दोस्ती कराई थी जैसे आप लोग करते हो। यहाँ पर संख्याओं की करानी होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है साथियों, यहाँ पर x² है वैसा ही लिख दो, x² है वैसा ही लिख दो, x² माइनस का। अब दोस्तों आपको पता होगा, क्या पता होगा, x का गुणा 5 में करोगे तो माइनस का 5x हो जाएगा।
अब आपको ये पता है कि चिन्ह बाहर माइनस का है तो अंदर वाला चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 की, बराबर किसके हो जाएगा, 0 की। जब आप इतनी चीज कर लो तो फिर क्या करना है, अब आपको दो दो का पेयर बना लेना है, यानी दो दो की फिर से दोस्ती करा दो, दो दो का, ये शुरुआत के दो पदों का पेयर फिर लास्ट के दो पदों का पेयर बना लेना होता है। क्या बनाने लेता हो, पेयर बना लेते हो, क्या बना लेते हो, पेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम कहें आपसे कि साथियों, अब मैं आपसे कहूं कि साथियों इन दोनों दोस्तों में, इन दोनों संख्याओं में आपको एक चीज जो समान दिख रही है वो बताइए। तो आप लोग कहोगे कि मुझे तो हाल दिखाई दे रही है, मैं तो तुरंत देख पा रहा हूं, क्या, x, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 5x है, यानी दोनों संख्या में x है, तो जो कॉमन होता है उसे बाहर निकाल लो और यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है, प्लस का चिन्ह था वैसा ही चिपका दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कॉमन मिलेगा, 2x माइनस 10, तो यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा 2, क्या मिलेगा, 2, क्योंकि दोस्तों 2 का गुणा, जब 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x माइनस 10। अब साथियों मेरे मन में एक डाउट आ गया, क्या डाउट आ गया, कि अभी तक जो मैंने साथी मिलाए हुए हैं, इतना सब कुछ किया, इतनी सारी नौटंकियां की हैं, तो क्या हम ये कैसे जाने कि अभी तक जो हम अपने गुणनखंड करके आ रहे हैं वो सही है। बात तो सही है भाई, कि अब हम कैसे जाने कि अभी तक जो हमने गुणनखंड किए हैं वो सही है या गलत। बात वो बहुत दमदार है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि हम जान तो पाए। पता चलिए दोस्तों आपने पूरा गुणनखंड सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर गलत आ गया, एग्जामिनर ने नंबर काट दिए और आप कहो कि मैं तो सवाल करके आया था और मेरी नंबर कट गए। तो दोस्तों ये जानने के लिए कि आपने गुणनखंड ठीक किए हैं या नहीं किए हैं, तो आपको कोष्टक के अंदर देखना है, ये कोष्टक के अंदर देखना है, क्या देखना है, कोष्टक के अंदर। तो दोनों संख्या की वैल्यू समान होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2x, यहाँ पर 2 पंजे 5, 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर 5 आएगा, कितना आएगा, 5। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों कोष्टक की वैल्यूज समान देखनी है। अगर दोनों कोष्टक में मान समान आ रहा है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन कहना अपने आप को और कहना कि भाई तूने जो सवाल किया है बिल्कुल ठीक किया है। कैसे, देखिए यहाँ पर भी इस कोष्टक का भी मान x माइनस 5 है, इस कोष्टक का भी मान x माइनस 5 है, अर्थात साथियों हमने दोनों जो समीकरण के गुणनखंड किए हैं वो कैसे, ठीक है, कैसे गुणनखंड है, बिल्कुल ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, चाहे आप इसको लिख लो चाहे इसके लिख लो, बात तो एक ही है। तो आप एक बार क्या करते हो, कोष्टक के अंदर वाली की वैल्यू लिख लेते हो और जितने भी ये बाहर हैं संख्या, जितने भी बाहर सॉरी, जितने भी बाहर संख्याएं बची हुई हैं x और 2, तो आप x प्लस 2 लिख लो, एक बार बराबर कर दो 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार x माइनस 5 बराबर 0 कर देना, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करना है। मतलब दोस्तों एक बार कर दो x माइनस 5 बराबर 0 कर दो और एक बार क्या कर दो दोस्तों, x प्लस 2 बराबर 0 कर दो। तो दोस्तों आपको पता है x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी एक आ गया x बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पर देखिए x बराबर, ये माइनस का 5 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये थे आपके समीकरण। अब दोस्तों आखिर हम गुणनखंड क्यों करते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की, यहाँ पर आपको दो रैखिक समीकरण मिल गए, कितने मिल गए, दो रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मूल्य निकालना आसान होता है, हम क्या करते हैं दोस्तों, द्विघात समीकरण को दो रैखिक समीकरण में ही बदल लेते हैं और उसके मूल्य निकाल देते हैं। आई होप आपको अच्छे से चमका होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप आपने कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। और मैंने डस्टर किधर रख दिया, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये आप कर लीजिएगा नोट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे चलेंगे, किस पे, उस पे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ये दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर अब आएगा आपको मज़ा, क्या आएगा, मज़ा। तो दोस्तों आई होप ये तो आप कर सकते हो, ये नहीं कर पाओगे कि √2x², ये शायद कठिन है।
तो इसी को करते हैं √2x², क्योंकि सेकेंड वाला भी इसी टाइप से करोगे। आप 2 का गुणा 6 में कर दोगे 12 हो जाएगा। अब आपको 12 का क्या करना है, बोलिए आपको क्या करना है, माइनस लगाए तो 1 प्राप्त करना है। तो अब देख लोगे कैसे हो जाएगा। देखिए मैं इसको भी करा दे रहा हूँ, नहीं तो आप शोर मचाओगे कि सवाल तो कराया ही नहीं। क्या है, देखिए 2x², ये है 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, पहले वाले पद का गुणा लास्ट वाले में। संख्या कौन सी प्राप्त हुई, 12। इस 12 को यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहां पर लिख लिया। अब जैसे ही दोस्तों आपको 12 प्राप्त हो जाए तो आपको इसके 2 दोस्तों को देखना है। अब वो 2 दोस्त कौन से होंगे उसको ढूंढते हैं हम लोग। तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर माइनस, यानी वो दोनों दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनका अगर हम माइनस करें तो 1 प्राप्त हो जाए। यानी दोस्तों यहाँ पर 1 का गुणा छुपा हुआ है 1 है, तो माइनस में कितना प्राप्त हो जाए, 1। अब गुणा करें तो 12 प्राप्त हो जाए। तो आप वो दोनों संख्याएं देखोगे कौन सी, 4,3 होंगी, 4 और 3। जब दोस्तों आप 4 - 3 कर दोगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। वहीं अगर आप 4 × 3 कर दोगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 12। तो बहुत बढ़िया, अब आपको संख्या तो मिल गई है। तो आप अपने सवाल को लिखते हैं। तो ये 2x² जैसा है, ये 2x² जैसा है वैसा ही चिपका देते हैं। ये 2 देखो कितना अच्छा बन रहा है मुझसे, 2x² प्लस, अब कितनी संख्या मिली आपको दोस्तों, 4 और 3। तो 4 - 3 लिख दो, और ये x जैसा है वैसा ही चिपका दो, माइनस का 6 बराबर 0। आगे क्या करोगे देख लेते हैं। तो आगे ये 2x² है तो ये वैसा ही लिख दो, 2x² प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 4x। बाहर चिन्ह प्लस का हो तो अंदर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको पता है। जैसे आप इतना प्रोसेस कर लेते हो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 3x - 6 बराबर 0। तो आपको शुरुआत के दो पदों की दोस्ती करा दी आपने। अब दोस्तों आप इन दोनों दोस्तों में, इन दोनों संख्याओं में आप एक चीज देखोगे कि जो कॉमन है वो x लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो इस x को क्यों ना बाहर बुलाने, तो ये इस x को बाहर बुलाओगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2। क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 2। अब दोस्तों अगर आप चाहो तो इसमें देखोगे x भी कॉमन मिल सकता है, लेकिन आप एक चीज और देख सकते हो। यहाँ पर साथियों आपको टोटल जो कॉमन मिलेगा बेटा वो ये मिलेगा कि यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, क्या, 2x। तो यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। देखिए ये है 2 × x × x। अब 4 को आप लिख सकते हो 2 × x × x। तो इसमें दोस्तों 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, x कॉमन, तो 2x कॉमन आ जाएगा, राइट। तो आपने यहाँ पे 2x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा साथियों, 1। यहाँ पर 1 बचेगा, बताइए। बस अगर आप यह नहीं देखोगे तो भी गलत होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा x + 2। क्या आ जाएगा, x + 2। माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पर आप कॉमन देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, यानी 3 कॉमन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा x। अब चिन्ह माइनस के अंदर वाला किसका हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0। अगर दोस्तों हमने सही किया होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो दोनों कोष्ठक की वैल्यूज आती है ना वो समान आ जाती है अगर हमने समीकरण के जो गुणनखंड किए तो वो अगर सही होंगे। अगर हमने समीकरण के गुणनखंड ठीक किए हैं तो मैंने आपको बताया कि जो आपके समीकरण की वैल्यू होती है वो समान आ जाती है। कैसी आ जाती है, समान। अगर यहाँ पर हमारी वैल्यू समान होगी तो हमने ठीक किया है। इस कोष्ठक में देखोगे x + 2 मिला है, इसमें भी x + 2 मिला है। तो आप एक बार क्या करोगे, x + 2 को लिख दो, और एक बार क्या करोगे दोस्तों, एक बार आप लिखोगे 2x - 3। किसको, 2x - 3, 2x - 3 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो आप x + 2 को एक बार 0 के बराबर कर दोगे और एक बार आप करोगे 2x - 3 को बराबर 0 के। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब क्या करेंगे, x प्लस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। उधर मतलब होता है RHS, उधर का मतलब RHS नहीं है। यहाँ पर उधर का सेंस ये है कि इधर RHS की तरफ जाएगा। अब आप मैं से पूछेंगे ये RHS क्या होगा, मैं कहूँगा राइट हैंड साइड। अब फिर आप पूछोगे ये राइट हैंड साइड क्या होता है, मैं कहूँगा अपना सीधा हाथ देखियो। अब देखिए मैं इस तरीके से खड़ा होऊंगा तो ये मेरा सीधा हाथ है जिससे मैं लिख रहा हूँ। तो इस टाइप से इधर भाग जाएगा, इसको इधर फेंकना है। ऐसे करके इधर फेंक दोगे तो ये प्लस का है, तो फेंकते इसके चोट लग जाएगी। क्या लग जाएगी, चोट। अब जैसे ये चोटिल हो जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी।
उसी प्रकार x माइनस 2 हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर माइनस 3 के इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये दोस्तों चोट इसके पहले ही चोट थी, इसको कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, देखना यहाँ पर एक बात आई समझ में। कभी कभी आपने सुना होगा कि दोस्तों किसी के माइंड में चोट लग जाए और याददाश्त चलेगी, यानी वो माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, फिर से उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे ऐसा किसी का होना, लेकिन बता रहा हूँ, आपने सुना होगा, मैंने तो भी सुना है। अब एक्सीडेंट होते ही उसकी याददाश्त वापस आ गई। अभी वो माइनस की याददाश्त लिए हुए था, अब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसकी प्लस की याददाश्त होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसको मैंने एक तमाचा मारा और ये उधर चला गया और ये माइनस का प्लस हो गया, 2x बराबर 3। अब ये x बराबर, ये भाग में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अरे सॉरी, ये गुणे में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। कितना, 3/2। इन दो मूलों के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जन्मी है ब्रह्मांड में जो दिए गए समीकरण को 0 प्राप्त करा दे। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही मजेदार है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अभी मैं सोच रहा हूँ एक रूट वाला और करा दूं, उसके बाद आप स्वयं करोगे, क्योंकि दोस्तों फिर टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब दोस्तों अभी थोड़ा आपको अपने दिमाग की जो ढक्कन है ना वो थोड़े ओपन कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये देखो गिर रहा है भी फालतू का, इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि इसमें बहुत कुछ है। क्या देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है √2x², √2x²। ये जो x होता है ना वो चिपकता नहीं है कभी कभी। √2x² प्लस का 7x प्लस 7x, ये है जो 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब आप क्या करोगे दोस्तों, पहले वाले पद का गुणा लास्ट वाले के पद में कर दो, तो जब आप देखोगे तो ये चीज मिलेगी आपको √2 इंटू क्या मिलेगा, 5√2। ये सब इंटू में है, तो √2 का गुणा √2 में करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2। जब 2 का गुणा 5 में करोगे तो क्या मिल जाएगा, 10। क्या मिल जाएगा, 10। यानी वो आपको संख्या कौन सी मिल गई, 10। कौन सी संख्या मिल गई, 10। अब आपको इस 10 संख्या के दो दोस्त देखने हैं। कितने दोस्त देखने हैं, 2 दोस्त। वो दोस्त कैसे होंगे अभी देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यानी उन दोस्तों को अगर प्लस किया जाए तो 7 हो जाए और गुणा किया जाए तो 10 हो जाए। सोचिए कौन से हो सकती हैं, 3 5 5 3 15 नहीं होगा, 4 2 4 2 8 नहीं होगा। अरे जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 5 और 2 होगा। क्या, 5 2। 5 2 का मतलब क्या होता है, देखिए 5 और 2। जब आप 5 + 2 करोगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। 5 × 2 करोगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गई साथियों, 5 और 2। तो ये जैसा है वैसा ही चिपका रहने दो, प्लस लगा दो। वो दोस्त मिले हैं आपको 5 + 2 x + 5 सॉरी ये 5√2 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करोगे, यहाँ से फिर से ये लिख दो √2x² प्लस का क्या हो जाएगा, 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। अब आप कहोगे, अब आप क्या कहोगे बताना मुझे। अब आप कहोगे कि मुझे यहां पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है। अब आप यहां से एक चीज कर लो तो आपके लिए लाभदायक हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में ये जो सवाल होगा ना वो आप इस सवाल में आपको बवाल मचा देगा। क्या, देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे रब जी की स्टाइल में। देखना अब आपको क्या करना है, यहाँ देखना 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 देख लेना। देखिए इन दोनों पदों की दोस्ती कराओगे। क्या कराओगे, दोस्ती। जैसे आप दोस्ती कराओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, √2x² 5x। जब आप ये चीज देखोगे तो आपको यहाँ पर x दिखेगा, यहाँ पर भी आपको x दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x। क्या बचेगा, √2x प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के 5। यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं। अब दोस्तों आप क्या करोगे, बहुत ही ज्यादा
डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है यहाँ पर और आप जाओगे घबरा। कैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो कॉमन मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा वो आपको देखना है। आप रूट देखना ऐसे ले सकते हो, कैसे ले सकते हो ऐसे, √2x को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको √2 यहाँ पर दिख रहा है, √2 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, प्लस का √2 कॉमन मिल जाएगा। तो ये x प्लस का कितना बचेगा 5, x प्लस का 5, √2 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस का 5। अब देखिए क्या गलती हुई है, अब बताइए। अब दोस्तों जब आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है √2x प्लस 5, यहाँ पर आ जाए x प्लस 5, तो आपने मिस्टेक की और आपका आंसर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से गलत हो जाता है, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखना, अब क्या करो, जब दोस्तों ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे, पहले ये देख लिया करो, यहाँ पर 2 है तो शुरुआती संख्या की 2 ही रखो। ऐसे भी हो जाता है, तो मैं आपको दूसरा कैसे बता रहा हूँ वो देखिए, उस तरीके से करोगे तो भी आ जाएगा। कैसे करोगे देखिए, आपको संख्याएं मिली थी 2 और 5, कौन सी संख्याएं मिली थी 2 और 5, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख लीजिए √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर क्या दोस्तों, √2x स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिख सकते हो 2 प्लस 5, क्या लिख दिया 2 प्लस 5, क्या लिख दिया 2 प्लस 5, x वैसा ही लिख दो, ये हो गया 5√2 बराबर 0, बराबर किसके हो गया 0 के। अब आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 प्लस के 5√2। ठीक है, अब आपको ये पद की दोस्ती करानी है। ठीक है, अब देखिए बराबर यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात देखने की बात है, आप लोग कहोगे कि इसमें हम कॉमन क्या लें, क्या दोस्तों कॉमन क्या लें। अब उसी कॉमन चीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, वो देखना आप दोस्तों क्या कॉमन ले सकते हो। देखते हैं यहाँ पर, आप दोस्तों एक बात बताइए, क्या बताओगे आप, मुझे एक बात बताओगे, इस √2x को हम ये नहीं लिख सकते, देखिए √2x को हम ये लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग ये बताना। या हम यहाँ पर ये सब कुछ ना लिखें तो, या हम सब कुछ यहाँ पर ये ना लिखें तो, अगर मैं यहाँ पर x कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x √2, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए आप √2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 इंटू एक्स, ये लिख सकते हो। अब आपके पास क्या है दोस्तों, प्लस ये एक पद है और आपके पास क्या है √2x स्क्वायर है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर √2x कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है √2x कॉमन, देखिए ना यहाँ पर √2x कॉमन मिलेगा, तो आप क्या ले सकते हो √2x कॉमन ले लोगे, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2 इंटू √2x, तो यहाँ पर √2x कॉमन मिल गया, क्या मिल गया √2x कॉमन, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों √2x आपके पास कॉमन आ गया। जब इसका भाग आप इसमें दोगे, जब इसका भाग आप इसमें दोगे तो आपको क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x प्लस क्या हो जाएगा, देखिएगा x प्लस क्या हो जाएगा, √2x कॉमन ले लिया तो x प्लस बचेगा √2, क्या बचेगा √2। ठीक है भाई, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा जो कॉमन वो ये दिखेगा, ये 5x था, क्या 5x, क्या था 5x, यहाँ पर दोस्तों 5x प्लस 5, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको 5 कॉमन दिख रहा है तो प्लस लगाओ, 5 कॉमन ले लो और ये x प्लस 5 से 5 खत्म हो जाएगा √2। अब देखिए आपकी जो वैल्यू है कोष्टक में बिल्कुल समान आ गई है, तो एक बार अंदर वाला लिख लो, तो ये हो जाएगा x प्लस √2, कोष्टक बंद, कॉमा क्या हो जाएगा, अब ये √2x प्लस 5 को लिख लो, √2x प्लस के 5, √2x प्लस के 5। अब आपको क्या करना है, एक बार दोस्तों x प्लस √2 को बराबर 0 के कर दो, एक बार √2x प्लस 5 को बराबर 0 के कर दो, तब आप करोगे x प्लस √2 बराबर 0 करोगे तो ये x बराबर माइनस के √2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप दोस्तों इसको करोगे √2x प्लस 5 तो √2x प्लस 5 को करोगे तो बराबर 0, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा इधर जाके, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 5/√2। ये दोस्तों आपके मूल हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों रूट का बहुत ही ज़्यादा खेल हो जाता है, आपको ध्यान से गुणनखंड करने होंगे। बस आप एक कॉन्सेप्ट पे रहना कि यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो दोनों की बराबर आनी चाहिए और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, सेकंड में ये है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप उदाहरण 1 देख लेना और कर लेना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए माना पहली संख्या x है जिनका योग कितना है दोस्तों 27 है। दोस्तों अगर माना
माना पहली संख्या, मान लो पहली संख्या x है। तो अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27। मैं आपसे ये कहूं कि दोस्तों हमारे और आपके पास टोटल 10 रुपये है, मेरे पास 8 रुपये है, तो आपके पास कितने? आप कहोगे 2 रुपये। कैसे पता किया? 10 में से 8 को घटा दिया। ठीक उसी प्रकार दोनों संख्याओं का जो योग है वो 27 है, जिसमें से पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या आपको देखने को मिलेगी 27 माइनस के x। 27 माइनस के x। अब दोस्तों आप लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दोस्तों? दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यानी x इंटू 27 माइनस x जो है वो कितना है दोस्तों? 100 कितना दिया है? 182 दिया है। कितना? 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। इस 182 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 27x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 182 बराबर के 0, बराबर के 0। अगर आप इसको सही क्रम में लिखना चाहो तो लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों? जो ये समीकरण आ गई है, आपको क्या करना है? जो ये समीकरण आ गई है, जैसे अभी मैंने क्या किया था? द्विघात समीकरण के गुणनखंड को सॉल्व कराया था। क्या कराया था? द्विघात समीकरण के गुणनखंड। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों? अब आपको क्या करना है? 182 ऐसी संख्या देखनी है जिनको माइनस करें तो 27 प्राप्त हो जाए। वही दो संख्याओं की दोस्ती करानी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना होगा, गुणनखंड लगाना होगा और आपके मूल आ जाएंगे। मूल का मतलब यहाँ पर संख्याएं निकल के आ जाएंगी। पहली संख्या x का मान, फिर दोस्तों x का मान 27 में से घटा देना, दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर एनसीईआरटी का। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।